ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि अभी एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डिटेल्स के साथ और शवाहिद भी पेश किए गए। खजदार में जिस तरह से मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है, भारत अब सॉफ्ट टारगेट कर रहा है। आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बनाने की, हम तो वैसे भी पॉलिसी बना चुके हैं ऑलरेडी, उस पर काम भी हो रहा है, मैकेनिज्म को मजीद मजबूत करने की जरूरत है? देखें जी, अगर हम समझते हैं कि इंडियंस जो हैं और इसराइलीज जो हैं इनकी गठजोड़ है कि ये बिल्कुल पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने लगा। आप देखेंगे आने वाले दिन में दहशत गर्दी के हमले चाहे केपी और बलूचिस्तान में ये और बढ़ेंगे। तो लिहाजा ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया को भी बता रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वक्त ये फिर हमें करना पड़ेगा कि जहाँ से वो दहशत गर्दी के लोगों को भेज रहे हैं के लिए अफगानिस्तान में, भाई वहाँ पे भी हमले किए जाएं। ठीक है, चाइनीज बीच में इन्वॉल्व हो गए हैं, अपना बीजिंग में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी आए हैं, हमारे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि जो उनके बेसिस हैं, जब तक आप उनको हिट नहीं करेंगे अफगानिस्तान में, ये कैसे हो गई? यहाँ तो चले हम उनको मार रहे हैं, ये बात तो ये तो हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमें बलूचिस्तान की आवाम जो है, जो पीसफुल आवाम है, जो पाकिस्तान की ऐसे हमायती हैं, हमने उन लोगों को और खासकर वहाँ की खवातीन को ये इनसे दहशत गर्दों इनसे अलग करना है, बड़ा जरूरी है। हमें एक बहुत बड़ा एक बयानिया चाहिए बलूचिस्तान के अंदर जाके पॉलिटिकल लेवल के ऊपर उनको इंगेज करना और उनको बताना कि जनाब ये वाकई हमारे दुश्मन हैं और ये कोई आम बलोच नहीं है जो कि ये काम कर रहे हैं। ये लॉन्च है इंडिया से, ये लॉन्च है इसराइल की सपोर्ट से, ये लॉन्च है अमरीका अपना अफगानिस्तान से। तो एक बड़ी हिकमत जामे हिकमत अमली की जरूरत है। सिर्फ उनको मारना जो है और उनको एलिमिनेट करने से मामला हल नहीं होगा। इसमें पॉलिटिकल मामला भी हैं, इसमें साइकोलॉजिकल ऑपरेशन भी हैं, इसमें जमीनी ऑपरेशन भी हैं और जाहिर बात है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रोल देखना पड़ेगा बार बार। मुझे तो नजर आ रहा है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, उसमें शायद वो उनके जो बाकी जो एमपीएस हैं, वजीर हैं, उनका क्या रोल है, वो क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान में, किस तरह वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और तो कर ही रही है। तो ये बहुत चीजें देखने वाली हैं जनाब। बिल्कुल फारूक साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है बलूचिस्तान की, उनको लूप में लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने अमेरिका के किरदार को सराहा, जिस तरह से उसने सालिसी की है, और उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी जानिब से उनके वज़रा की जानिब से ये स्टेटमेंट भी आता है कि सिंदूर ऑपरेशन जो है वो एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है, जबकि सीज़ फायर मुआहदा भी हो चुका है। ऐसे में इस तरह का बौखलाहट का शिकार हो गए? बिल्कुल बौखलाहट, देखें बौखलाहट नहीं, वो बड़ा मकार दुश्मन है। सीज फायर जो है वो एक टेम्पररी मामला चल रहा है, वो कब सीज फायर टूटती है वो वक्त ही बताएगा। ठीक है, अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो बातचीत भी शुरू हो जाती है, सऊदी अरेबिया अगर करता है ये तो वो एक अलग बात है, अच्छी बात है जो उसको प्रेशर में। लेकिन अगर आप समझ लें कि वो हमारे शो डालने पे वो ये खत्म कर देंगे दहशतगर्दी, तो असर नहीं होने लगा, ये दहशतगर्दी दिन ब दिन और बढ़ेगी। लिहाजा मैंने आपको कहा कि इसके एक बहुत जामिया इंटीग्रेटेड हिकमत करनी चाहिए एट द नेशनल लेवल, एट द प्रोविंशियल लेवल एंड एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। हमें इसको और ज्यादा करना है, उजागर करना। और बिल्कुल हमने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फारूक हमीद साहब, उसमें फेक आईडीज़ के ज़रिए जो है प्रोपेगेंडा किया गया, और इस तमाम एपिसोड में जो जंग की सूरत हाल रही उसमें हमने देखा गोदी मीडिया भी जो है प्रोपेगेंडा करता रहा। इन तमाम सूरत हाल में हमारी सोसाइटी, जो पाकिस्तान की सोसाइटी और मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया गया है। आप क्या समझते हैं कि अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें हम मज़ीद किस तरह से इनके प्रोपेगेंडे को ख़त्म कर सकते हैं? देखिए जी, इस प्रोपेगेंडे को खत्म करने में देखिए जाहिर बात है DISPR भी बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, डिप्लोमेट्स को इंगेज कर रहे हैं, मिलिट्री अटैचीज को इंगेज कर रहे हैं, और हमारे जो डेलीगेट्स हैं ये सारे जा रहे हैं ममालिक में लोगों को बताने के लिए। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है बिल्कुल वो उसने बड़ा जबरदस्त तारीखी किरदार अदा किया और आई एम श्योर वो ये किरदार जो है अदा करते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा हाँ, सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि हालात फिर उसी तरह वापस आ गए हैं। मैं अब नहीं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो हमने उन 10 दिनों की लड़ाई में एक भरपूर देखा था सपोर्ट सोशल मीडिया में पाकिस्तान के वाजे पाकिस्तान के लिए, वो मैं देख रहा हूँ कि इसमें कुछ फिर रिवर्सल हो गया है। तो लिहाजा ये भी बड़ा देखने वाला एलिमेंट है कि ये हम कैसे पाकिस्तान के जो कुछ ऐसे सर्कल हैं, पॉलिटिकल सर्कल, उनको भी ऑन बोर्ड लाना बहुत जरूरी है।
تاکہ یونائٹیڈ فرنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے دشمن کو. الیکٹرانک میڈیا کافی نہیں ہے, زیادہ جنگ تو سوشل میڈیا پہ چلتی ہے.